नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें आज का चैप्टर है तुर्क आक्रमण, यानी तुर्कों के द्वारा भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे कि 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति के द्वारा जो है जाबलिस्तान नामक जगह को, यानी 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति के द्वारा जाबलिस्तान नामक जगह को क्या कर लिया गया था, जीत लिया गया था। और जीतने के बाद वहाँ के जो भी लोग हैं उनको मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया गया था, मुसलमान बना दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति के द्वारा जाबलिस्तान नामक जगह को जीत लिया था। और जीतने के जो बाद है वहाँ के जो भी लोग थे उनको मुसलमान में बदल दिया गया था, यानी कन्वर्ट कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 932 ईस्वी में, यानी 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार क्या करते हैं, एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो याद रखेंगे कि 932 ईस्वी में अल्पगीन, यानी 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक तुर्क सरदार एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसकी जो राजधानी गजनी बनाते हैं। यानी याद रखिएगा 932 ईस्वी में तुर्क सरदार, जिसका नाम क्या है, अल्पगीन, एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी मध्य एशिया में, जैसे यहाँ से एक भारत है, फिर पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान, और आगे जाएंगे तो ईरान, इराक, उसके बाद सीरिया, उसके बाद तुर्की। इस तरीके से सम्मिलित रूप में एक मध्य एशिया में एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? ये अल्पगीन के द्वारा। और कब करते हैं? 932 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 932 ईस्वी में अल्पगीन यानी कि तुर्क सरदार के द्वारा एक मध्य एशिया में गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और वहां जो है उसकी राजधानी गजनी बनाते हैं। और इसके और आगे बढ़ते हैं तो जब अल्पगीन की क्या हो जाती है, मृत्यु, यानी अल्पगीन के मृत्यु के पश्चात कौन आते हैं? प्रीतिगीन। यानी अल्पगीन की मृत्यु के पश्चात प्रीतिगीन जो है कुछ समय के लिए शासन करते हैं। तो उनका जो शासन रहता है 922 से 977 ईस्वी। तो याद रखिएगा, यानी अल्पगीन के मृत्यु के पश्चात कौन आते हैं? प्रीतिगीन। उनका जो शासन रहता है 922 से 977 ईस्वी तक। और 922 से 977 ईस्वी के बीच में जो है सर्वप्रथम भारत पर क्या होता है? आक्रमण होता है। तो याद रखिएगा, यानी अल्पगीन के मृत्यु के पश्चात कौन आता है? प्रीतिगीन आता है। और प्रीतिगीन जो है इसका शासनकाल 922 से 977 ईस्वी के बीच चलता है और इसी बीच में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण होता है। तो अब आगे पढ़ेंगे तो अब उसके बाद क्या होता है कि अल्पगीन के गुलाम और दमान, याद रखिएगा किसके? अल्पगीन, जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था अल्पगीन, इसके जो गुलाम और दमान शुभगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। यानी जो है 932 में कौन करते हैं? अल्पगीन गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जब अल्पगीन का मृत्यु हो जाता है तो उसके पश्चात जो है प्रीतिगीन, यानी 922 से 977 के बीच में शासन करते हैं और उसी समय भारत पर आक्रमण होता है। और उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों कि अल्पगीन के जो गुलाम एवं दमान होते हैं, अल्पगीन के गुलाम और दमान शुभगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं तो ये जो शुभगीन है उसका जो पुत्र होता है कौन? महमूद गजनी। यानी शुभगीन का पुत्र महमूद गजनी, जो जिसका जो जन्म है 1 नवंबर 1971 को होता है। तो याद रखिएगा, यानी अल्पगीन के दामाद और गुलाम कौन होता है? शुभगीन। अल्पगीन का दामाद और क्या गुलाम कौन होता है? शुभगीन। और शुभगीन का पुत्र कौन कहलाता है? महमूद गजनी। और महमूद गजनी का जो जन्म है 1 नवंबर 971 को होता है। तो याद रखिएगा, यानी महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है। और जब इनके जो पिताजी के शासनकाल चलता है, यानी 932 ईस्वी में ये
गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो उस समय जो है अपने पिता के शासनकाल में, यानी कि कब ये गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और महमूद गजनी शबुकतगीन का पुत्र है। जब शबुकतगीन का शासन चलता है तो उस समय जो है महमूद गजनी को खुरासान का शासक बना दिया जाता है। यानी अपने पिताजी यानी शबुकतगीन के शासनकाल में जो है महमूद गजनी खुरासान का शासक रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये 27 वर्ष की अवस्था में यानी 998 से 999 ईस्वी पर, यानी 27 वर्ष की अवस्था में 998 से 999 के बीच में ये जो है गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? महमूद गजनी। तो महमूद गजनी कौन है? शबुकतगीन का पुत्र है। शबुकतगीन कौन है? ये आपका अल्तगीन का दामाद एवं गुलाम रहते हैं। अब जो है आगे बढ़ेंगे। जिस समय ये 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठते हैं तो उसी समय जो है यानी बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला, यानी बगदाद बोले तो जैसे यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद, यानी इराक की राजधानी बगदाद जो भी वर्तमान की स्थिति में, तो बगदाद के जो खलीफा रहते हैं अल आदिल बिल्ला यानी महमूद गजनी, यानी कि 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठते हैं, तो उनको 2 उपाधि दिया जाता है। वो उपाधि का नाम है यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। तो यानी कि बगदाद के खलीफा के द्वारा 2 उपाधि दिया जाता है, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। यानी महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कितने बार आक्रमण किया गया है? 17 बार आक्रमण किया गया है। और तुर्क आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना, और ये कौन थे? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। जहां भी लूटपाट करते थे मूर्ति को जो है यानी कि आक्रमण करने के बाद मूर्ति को जो उठाकर ले जाते थे। यानी कि तुर्कों का जो मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। अब आगे जो पढ़ेंगे तो यहाँ जैसे प्रथम आक्रमण था यानी महमूद गजनी का प्रथम किया गया था। उसके बाद जो है खजूर की खेती करने के कुछ भागों में अधिकार कर दिया गया था के द्वारा ही सबसे पहले प्रथम आक्रमण महमूद गजनी के द्वारा। उसके बाद जो है सबसे पहले जजिया भी किया गया था और के द्वारा पेशावर के कुछ भागों पर इन्होंने के द्वारा ही लगाया गया था। अधिकार करने के बाद आक्रमण राज्य में इन्होंने हवा पर चले गए थे। दोस्तों याद रखिएगा, फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। यानी 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति के द्वारा किसको? जावलिस्तान नामक जगह को जीत लिया गया था और वहां के जो भी लोग थे उनको मुसलमान में बदल दिया गया था। उसके बाद 932 ईस्वी में अल्तगीन नामक एक तुर्क सरदार, कब? 932 ईस्वी। तो याद रखिएगा 932 ईस्वी में अल्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना एक मध्य एशिया में करते हैं और मध्य एशिया में करने के बाद वहां की जो राजधानी गजनी को बनाते हैं। अब जब अल्तगीन का मृत्यु हो जाता है तो उसके पश्चात जो है प्रीतिगीन जो है 922 से 970 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। यानी किसकी मृत्यु? यानी अल्तगीन की मृत्यु के बाद प्रीतिगीन जो है 922 से 977 के बीच में कुछ समय के लिए शासन करते हैं और इन्हीं के समय में यानी इन्हीं के शासन काल में जो है भारत पर आक्रमण होता है। अब इसके बाद आगे जो पढ़े हैं कि अल्तगीन के जो गुलाम एवं दामाद कौन होते हैं? शबुकतगीन। यानी अल्तगीन के जो दामाद एवं गुलाम शबुकतगीन होते हैं जो 977 ईस्वी में क्या करते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद आगे बोलते हैं कि शबुकतगीन का जो पुत्र कौन कहलाते हैं? महमूद गजनी, जिसका जो जन्म है 1 नवंबर 971 को होता है। और जब अपने पिताजी के शासन काल में यानी शबुकतगीन के शासन काल में खुरासान का शासक उनको बना दिया जाता है। उसके बाद जो दोस्तों 27 वर्ष की अवस्था में यानी 998 से 999 के बीच में, यानी 998 से 999 के बीच में जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। उसी समय बगदाद का जो खलीफा होता है अल आदिल बिल्ला, यानी अल आदिल बिल्ला के जो द्वारा उनको 2 उपाधि दिया जाता है जिसका नाम है यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। इस तरीके से और महमूद गजनी का जो आक्रमण बढ़ता है और भारत पर जो है महमूद गजनी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया जाता है। इसी तरीके से उनका जो पहला आक्रमण रहता है यानी 1000 ईस्वी में यानी पेशावर के कुछ भागों पर आक्रमण कर लिया जाता है और आक्रमण करने के बाद जो है अपने राज्य यानी अपने देश पुनः चले जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको
पसंद आई होगी। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद।